ठीक है, रिसाइड करेंगे मतलब। धर्म से ही अपवर्गस्य। धर्म से ही ग्रस्त है। धर्म से ही अपवर्गस्य। धर्म से ही कर्म से यह हर्ष। परदस्य। न अर्थो अर्थाय कल्पते। न अर्थो अर्थो अर्थाय अर्थाय कल्पते। कल्पते। न अर्थस्य धर्मकान्तस्य। न अर्थस्य नार्थस्य धर्मकान्तस्य। कामो लाभाय हि स्मृतः। कानो लाभाय हि स्मृतः। हाँ, धर्म से वृत्ति का ही निश्चय ही अपवर्ग से अंतिम मोक्ष का। न नहीं, अर्थ अंत लक्ष्य अर्थाय भौतिक लाभ के लिए उपकल्पते साधन के हेतु। न तो अर्थस्य भौतिक लाभ का। धर्म एक अंतस्य धर्म में लगे हुए के लिए काम है, इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभाय लाभ हेतु ही सही सही स्मृति ऋषियों के द्वारा बताया गया है। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, है ना। जो धर्म से ही अपवर्ग से, जो धर्म के कार्य हैं, क्या बताया गया है शास्त्रों में? चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। क्या क्या है चार पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुना है पहले? हाँ जी बोलो। है ना, कि जो व्यक्ति को धर्म, सबसे पहले क्या करना है? धर्म का कार्य करना है। धर्म करते हुए क्या करना है? अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है। हाँ, धर्म अर्थ काम। फिर उस अर्थ से क्या करना है? अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है ना। इंद्रिय तृप्ति के मतलब जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है अर्थ से। उसके बाद में ये सब काम करते हुए उसको मोक्ष प्राप्ति करनी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। जो धर्म है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो धर्म है समस्त वृत्ति परक कार्य। वृत्ति परक कार्य मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, ये सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, ब्रह्मचारी के अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है। ये सबके अपने अपने कार्य हैं। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। और भक्तों के लिए यहाँ पे वो वाला मोक्ष नहीं है कि गए और ब्रह्म में लीन हो गए, भगवान में जाके मिल गए उन्हें। और भक्तों के लिए मोक्ष का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भगवान को पा लेना, ठीक है। भगवान के धाम में चले जाना, भगवान से साक्षात मिल लेना, भगवान के लिए प्रेमा भक्ति को डेवलप कर लेना, ये भक्तों के लिए मोक्ष है। अगर भगवान को पा लिया, भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति को डेवलप कर लिया, तो मोक्ष ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये वो वाले मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है यहाँ से निकल जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल के जाना और भगवान के धाम में चले जाना। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये मोक्ष है। ये सायुज्य मोक्ष नहीं है कि जो जाके भगवान से मिल जाना। और जितने भी ये ऐसी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं जो धर्म के लिए कार्य किए जाते हैं, ये सारे के सारे किस लिए हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। और शास्त्र बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि उनसे क्या नहीं करना चाहिए। जो भी ये धर्म के कार्य हैं, भागवतम पढ़ना है, गीता पढ़ना है, ये ऐसे कामों में क्या नहीं करना चाहिए? किस लिए इनको यूज नहीं करना चाहिए? नार्थो अर्थाय कल्पते। न अर्थ, इनको अर्थ के लिए, पैसे के लिए कभी भी इनका यूज नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न किया जाना नहीं चाहिए। ठीक है, शास्त्र बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लियर है कि धर्म का उपयोग पैसे के लिए नहीं किया जाना चाहिए, कि पैसे कमाने के लिए, या धर्म का यूज इसलिए कर लिया कि भाई मेरे पास में भगवान से डीलिंग्स कर ली कि भगवान मेरे पास में आज इतने करोड़ रुपए हैं, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं अच्छे से माला कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मेरे पास में और इतने करोड़ रुपए आ जाएं, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सारी चीजें आ जाएं। क्योंकि भागवतम भी बिल्कुल क्लियर बताता है, कोई जैसा बीज उगाता है उसका फल वैसा ही मिलता है। ठीक है। अगर कोई दान करता है तो वो उसके पास में वापस बढ़ के आएगा। जैसे एक बीज लगाने से काफी सारे फल आ जाते हैं, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति दान करता है, जिस भाव से वो दान करेगा, दान बढ़ के वापस जरूर आता है। हाँ जी, अरुण प्रभु जी, आप हैंड रेज। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जैसे मतलब लोग दान, वो तो आपने बताया कि दान करता एक है तो सेकंड, उसे एक वो सेकंड मिल। रुकिए, एक सेकंड। हाँ जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे आपने बताया जो भी दान करता है वो उसे लौट के मिलता है, लाइक यही हर जन्म में चलता रहता है। और अगर भक्ति में आने के बाद कोई ये सोच लेता है कि जो भी मुझे करना है मतलब कृष्ण भाव से वो करके करना है, मतलब भगवान ने मुझे दिया और मैं आगे दान कर रहा हूँ, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा ना प्रभु जी। हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि पहले तो दान करते रह, आप ये कह रहे हैं कि पहले तो दान करते रहते थे, पर भक्ति में आने के बाद तो इस भाव से दान नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है प्रभु जी आपका। हाँ जी प्रभु जी, मतलब भक्ति के आने के बाद तो भाई ये जो सब सब कुछ है कृष्णा का है। मतलब मुझे कृष्णा प्रेरणा दे रहे हैं और यहाँ पे मैंने कुछ भी जो भी एफर्ट कर दिया, तो फिर तो प्रभु जी वो भोगने नहीं आना पड़ेगा ना। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ, वही बता रहे हैं, ये भागवतम का श्लोक भी वही बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी ना, कई एक व्यक्ति थे, एक मैनेजर थे बैंक के। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी आय का, अपनी इनकम का 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आता है रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी पहले नवाब नवाब हुसैन शाह के यहाँ पे काम करते थे। वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको एक बोट भर के सोने की सिक्कों की मिली थी। उन्होंने क्या किया था, 50% भगवान की सेवा में दान कर दिया था। 25% अपनी फ्यूचर सिक्योरिटीज के लिए रखा था, और मतलब अपनी जरूरतों के लिए रखा था, और 25% अपने रिलेटिव्स को दान कर दिया। ठीक है। तो इस उनका मतलब उनका उदाहरण आता है इसमें, शास्त्रों में। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि एक व्यक्ति को 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, जो ये अर्थ है ये किसके लिए है, ये भगवान का है, और भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। तो वो कहते हैं यार, ये 50% कैसे हो पाएगा। तो एक भक्त ने उनको ये वाला श्लोक निकाल के दिखा दिया। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जितने भी ऑक्यूपेशन, जितना भी धर्म है, वो मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के सर्व साधन हेतु भौतिक लाभ का कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सारी की सारी संपत्ति भगवान की है, और प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान का है वो भगवान की सेवा में लगे अल्टीमेटली। ठीक है। और ऐसा नहीं, हमें भी नहीं डरना चाहिए कि भाई रूप गोस्वामी को तो एक मतलब पूरी की पूरी बोट मिल गई, इतने सारे पैसे थे, तो 50% दान भी कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो एक एक और उदाहरण आता है कोलावेश श्रीधर का। ठीक है, कोलावेश श्रीधर थे। कोलावेश श्रीधर थे, उनकी आय कितनी थी पता है किसी को। कोलावेश श्रीधर याद है कौन थे। जी प्रभु जी, मतलब पूरा याद नहीं है, नाम याद है कि आपने सुना है। हाँ, कोलावेश श्रीधर थे, जो केले के पत्ते, कोलावेच, कोला मतलब केला, केले के पत्ते, केले, ये सब चीजें वहां पे बेचते थे। और उनकी इनकम कितनी थी, बहुत थोड़ी थी, कुछ पैसे, कुछ बहुत ही कम इनकम थी। और उस इनकम में भी वो क्या करते थे, उनके पास में चैतन्य महाप्रभु आते थे ना, निमाई आते थे उनके पास में, लड़ते थे, अरे तुम बहुत महंगे दे रहे हो, कम करो, कम करो, कम करो, तुम बहुत कमा लिया, तुमने लूटते हो तुम। पर वो वाकई में उनके पास क्या था, एक झोपड़ी थी, एक धोती थी, धोती में इतने सारे छेद थे, बर्तन भी सिर्फ एक लोटा था। पर वो डिवोटी इतने अच्छे थे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनके पास में आए, है ना। और वो जितना भी कमाते थे, कमाते क्या कि कितना बस कुछ कुछ पैसे ही कमाते थे उस टाइम में वो। उसमें से भी क्या करते थे, वो आधे पैसे गंगा की सेवा में लगा देते। ठीक है। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। तो ये जो धर्म अर्थ, जो ये अर्थ का फैक्टर है, जब कोई धर्म का कार्य करेगा उसके पास में उसको फल मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा। ठीक है, पैसा आएगा ही आएगा। जो अर्थ है, तो उसको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान देखिए 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य है जो अर्थ की चिंता करता है, जो पैसे की चिंता करता है ना। बाकी जो योनियां हैं, उनकी टेक केयर कौन कर रहा है। हाथी है,
चींटी है, हम बार बार एग्जाम्पल लेते हैं, चींटी कितना खाती है? एक कण खाती है। हाथी एक मन से भी ज्यादा खाता है, तो 40 किलो मन, एक 40 किलो होता है ना, उससे भी ज्यादा खाता है। पर उनकी टेक केयर कौन कर रहा है? कौन उनको प्रोवाइड कर रहा है? भगवान प्रोवाइड करने वाले हैं। और जब कोई भगवान को प्रेम भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप जप करेगा और भगवान की भक्ति करेगा, भागवतम पढ़ेगा, क्या भगवान उसकी टेक केयर नहीं करेंगे? तो भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी जो उनकी ड्यूटीज हैं, प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, हमें उसको इतना पता होना चाहिए कि मुझे अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए इतना टाइम देना है, और उसको वो टाइम देगा ऑटोमेटिकली। उसको भक्तों का रियलाइजेशन है। भक्त लोग कहते हैं कि हम पूरा पूरा दिन काम करते थे, एक दिन में 12 12 घंटे काम करते थे, जैसे ही भक्ति में आए थोड़ा हम कम करने लगे। तो जितना टाइम हमने दिया, वो पैसा जो पहले 12 घंटे काम करके आता था, अब वो 8 घंटे में ही आने लगा, उससे ज्यादा ही आ जाता है। ठीक है, तो धर्म, और कभी भी धर्म को पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए, मतलब भगवान से डीलिंग्स करने के लिए, इन चीजों के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैसा, अगर धर्म का कार्य करेंगे पैसा अपने आप आएगा। फिर उस पैसे का क्या करना है? धर्म अर्थ, उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए लगाना है। धर्म अर्थ काम, उसको अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए नहीं लगाना, है ना? तो इसमें क्या कहा गया है? नार्थो धर्म कांतस्य कामो लाभाय ही समृत। जो ऋषि हैं उनके अनुसार उस पैसे को अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पैसे को, जो हमारे पास में पैसा आता है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। उसको ऐसा सोच के भी दान नहीं करना चाहिए कि अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में बढ़ के आएगा, अगले जन्मों में फिर से वापस आएगा। ठीक, आता है, दान जो करते हैं वो बढ़ के ही वापस आता है। ठीक है, ये फोर श्योर है। पर उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाएंगे वो फिर भी आएगा, चिंता मत कीजिए। वो फिर बढ़ के आएगा, और फिर क्या करना है उसको? फिर से उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, जैसे जो हमारा शरीर है वो नहाने से शुद्ध होता है, वैसे ही जो धन है, वो दान करने से शुद्ध होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? भगवान का भोग कैसे लगाते हैं? पहले खाना बनाया, खाया, और जो बचा वो भगवान को भोग लगा दिया। ऐसे करना चाहिए। नहीं प्रभु जी, पहले भगवान जी को भोग लगा कैमरा के ऑफ कर फिर जो सकते हैं बचा भक्त वो लोग, खाना। कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले भगवान जी को भोग लगा के जो बचा वो हमें पाना चाहिए। हाँ, पहले भगवान को भोग लगाते हैं। बाकी भक्त लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद में हम पाते हैं ना। पर धन, धन का क्या करें? धन का भोग कैसे लगाएं? जो हमारे पास में, जो हमने अर्थ कमाया, पैसा कमाया, उसका भोग कैसे लगेगा? वो तो हम ऐसे ही करते हैं कि पहले यूज कर लिया, उसके बाद में जो बचा कुचा है वो दान कर दिया। ऐसे करते हैं। क्या करना चाहिए? पहले दान करना चाहिए। हाँ, पहले दान करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो भी धन आया, वो धन क्या है, हमें उसके लिए काफी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, कुछ गलत काम भी करना पड़ जाता है ना। धन ऐसे नहीं आता। ठीक है, और अब किसी का अगर मेडिकल लाइन में काम है, वो आराम से अपनी दवाइयां बेच रहा है, तो कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। पर काफी सारी दवाइयां ऐसी हैं जो फिश ऑयल, जो ये नॉन वेज आइटम से बनती हैं, पता है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो उसके लिए उनको मारना तो पड़ेगा। अब वो बिजनेस उस चीज पे चल रहा है, तो पाप नहीं लगेगा? हर कोई लगेगा पर। बिजनेस ऐसा उठा के देख लीजिए। कोई भी अगर आराम से चदरे बना रहा है, कोई ऐसे काम कर रहा है, तो इससे कितना पोल्यूशन हो रहा है ना? सारा जो केमिकल वाला पानी है वो जमीन के अंदर में छोड़ा जा रहा है, धुआं निकल रहा है। ये सारी चीजें क्या है? ये ऐसे काम करने से जो पैसा आएगा वो पोल्यूटेड होगा ही होगा, उसके अंदर में पाप है ही है। तो उसका क्या इलाज है? कि उसको भगवान को ऑफर किया जाए, भगवान को भोग लगाया जाए। और वो कैसे लगेगा? सबसे पहले
जो भी धन आया उसमें, हर महीने जो भी धन आ रहा है उसमें सबसे पहले भगवान के लिए दान करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। कहाँ पे दान करना चाहिए? जहाँ पे डायरेक्ट भगवान की सेवाएं हो रही है, जहाँ पे डायरेक्ट भगवान की सेवाओं में लग रहा है। तो साथ में हमें अपने जो लोकल टेम्पल है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो जो लोकल हमारा टेम्पल है उसकी डेली नीड्स, मंथली नीड्स, काफी सारी नीड्स होती हैं, है ना। जो जगह है उसका रेंट है, और जहाँ पे डिवोटीज भी रह रहे हैं उनका भी तो काफी सारी चीजें होती हैं। उसको वहां पे हमें दान करना चाहिए। ठीक है। और जो भी ऐसा पैसा है उसको अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगाना चाहिए। ये काफी, शिल प्रभुपाद इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक बताते थे। भागवत में काफी सारे इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं, पर ये कुछ श्लोक हैं जिसपे श्रील प्रभुपाद जी ने काफी सारी क्लासेस ली। एक तो 1.2.6 था, और एक ये वाला श्लोक भी है। क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि धर्म का उपयोग कैसे करना चाहिए और किससे नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का उपयोग अर्थ कमाने के लिए करते हैं, है ना। कुछ लोग हैं कि जो भजन गाएंगे, अच्छी अच्छी सिंगिंग करते हैं, वो भजन गाएंगे, इसलिए गा रहे हैं, उनका मोटिव क्या है? भक्ति को बढ़ाना है। अपनी और या और बाकी लोगों की भक्ति को बढ़ाने का उद्देश्य है उनका। नहीं कुछ प्रभु जी, पैसा कमाना है। कुछ लोग हैं जो कथा करते हैं, भागवतम कथा करते हैं। कथा किस लिए कर रहे हैं? भक्ति बढ़ाने के पैसा लिए। देने के लिए प्रभु जी। हाँ, पैसा पैसा कमाने के लिए, हाँ जी। है ना। आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है कि रील्स बनाए। रील्स किस चीज पे बनाए? वृंदावन जाके बनाए, है ना। भगवान की भक्ति के बारे में बनाए। किस लिए बना रहे हैं? कोई भक्ति, भक्ति बढ़ाने का मतलब है उनका, अपनी या और लोगों की जो देखने वाले हैं। इस चीज में भागवतम बिल्कुल क्लियर है। जो धर्म की चीजें हैं, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता का संदेश है, ये संदेश इनको यूज करना है भक्ति को बढ़ाने के लिए, कि जिससे हमारी भक्ति बढ़े, भक्ति के प्रचार के लिए। अगर कोई इनको पैसे कमाने में यूज करता है, कोई इसको बिजनेस बना देता है, तो उससे, उस व्यक्ति से श्रवण नहीं करना चाहिए। ठीक है। कई लोग पूछते हैं क्यों ना सुने, इतना अच्छा तो ये गा रहा है, इतना अच्छा तो बोल रहा है। अरे वो बोल किस लिए रहा है, ये देखिए। उसका मेन मोटिव क्या है? यहाँ कथाएं चलती थी, सारी चीज चल रही थी, पर भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही थी? भक्ति क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि जो भागवतम की ही नहीं मान रहे। तो भागवतम का यूज क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति आएगी ही नहीं। भक्ति आएगी अगर कोई एज इट इज, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने बोला, जैसा सूत गोस्वामी ने बोला, व्यासदेव जी ने बोला, उसको एज इट इज कोई पालन करेगा, उसका एज इट इज कोई प्रचार करेगा, तब भक्ति आएगी। अगर उसको कोई अर्थ के लिए, कोई पैसे कमाने के लिए यूज करेगा, तो उससे भक्ति बढ़ने वाली नहीं है। हम इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडिया में कितनी पूजा, कितना पूजा पाठ होता था, कितना भागवतम को पढ़ाया जाता, कितना गीता पढ़ा जाता, पर क्या लोग शुद्ध भक्त बन पा रहे थे? नहीं बन पा रहे थे। उसके बाद में शिल प्रभुपाद जी की भगवत गीता आई, शिल प्रभुपाद जी ने जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके उसके बाद में इतने सारे भक्त बनने लगे। क्या? क्योंकि शुद्ध भक्ति का प्रचार किया गया। इसके पीछे में पैसे कमाने का कोई मोटिव नहीं था। ठीक है, बाकी तात्पर्य कल पढ़ लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? आप पूछ रहे थे, हरे कृष्ण। आपने हैंड रेज किया हाँ था। हाँ जी प्रभु जी, जैसे जो आप बोल रहे हो कि इसे कथावाचक हैं, पर कुछ कथावाचक ये बोलते हैं कि हम इनके पीछे मतलब गायों की सेवा करते हैं और उनके अस्पताल बनाते हैं, जो इंजर्ड गाय उन्हें रोड पे मिलती है। तो प्रभु जी, अगर सारे ही उनसे दूर हो जाएंगे तो फिर उनका भी तो वो इलाज रह जाएगा। क्या रह जाएगा प्रभु जी? जैसे गैया का इलाज होता है, कहीं कुछ भागवत वाले साथ में कोई हॉस्पिटल्स बनाते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल गैया वगैरह के लिए, गाय वगैरह के लिए, हाँ। गोवंश के लिए, और उनकी सेवा करते हैं, गोपालन करते हैं। तो वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभु जी उनसे कनेक्टेड ही है। अगर कुछ, मतलब सारों को नहीं कह रहा मैं, कुछ ये सर्विसेज भी करते हैं हाँ प्रभु जी, इसमें गोवंश सबसे की। पहले तो हम जहाँ से श्रवण कर रहे हैं, हमें सबसे पहले तो यही फैक्टर देखना चाहिए कि वो प्रमाणिक संप्रदाय से हैं या नहीं। ठीक है।
हमें, और दूसरा, ये कई लोग होते हैं कि हाँ सही में करते भी हैं, कहीं कई लोग हैं कि जो दान तपस्या भी कुछ अच्छे भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ही बिजनेसमैन हैं, पर ज्यादा के ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ही बिजनेसमैन हैं। वो क्या करते हैं, इन पैसों से अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। पीछे कथावाचक थी, तो उसके पास में उसने रील पोस्ट किया, उसमें मेरे ख्याल से छोटा सा बैग था, वही 2 ढाई 3 लाख रुपए का ऐसे था मेरे ख्याल से। लोगों ने पहचान लिया, लोग तो पहचानने में माहिर हैं, तो कमेंट करने लगे कि ये हमारे पैसे का, ये 2 2 ढाई 2.5 लाख के छोटे छोटे बैग लेके घूम रहे हैं। फिर वो कमेंट कर रही है कि मैं तो कथावाचक हूं, मैं कोई साध्वी नहीं हूं कि मैं जो सिंपल जीवन अपना जीऊंगी। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, और वो साथ में कह रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, दान मतलब तपस्या भी करते हैं, हम आगे दान भी कर रहे हैं, मतलब हम आगे ये हॉस्पिटल भी चला रहे हैं और ये सब चला रहे हैं। अल्टीमेटली मोटिव देखेंगे तो उनका मोटिव है बिजनेस। सिर्फ चीजें दिखाने के लिए हैं वो, आगे इन चीजों को आगे कर देते हैं कि हाँ हमारा ये हॉस्पिटल चल रहा है, हम बूढ़े लोगों को ये वृद्धाश्रम चला रहे हैं और ये चला रहे हैं। काफी उसको एडवर्टाइज करते हैं इन चीजों को, क्योंकि अगर ये चीज नहीं दिखाएंगे तो लोग दान नहीं देंगे। हाँ, तो इसके पीछे में हिडन डिजायर क्या है, वो हम नहीं समझ सकते। हिडन, काफी सारे हिडन फैक्टर्स होते हैं, पर हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो प्रमाणिक परंपरा से है या नहीं। ठीक है, बोलिए, हम बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में कि हम कर्मी के मुख से ऐसी चीजें नहीं सुनेंगे। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इतना कुछ है। अब भगवान के शुद्ध शिल प्रभुपाद जी की कृपा से शिल प्रभुपाद जी ने हमें ही इतना कुछ दे दिया कि हमारे पास समय है ही नहीं दूसरी चीजों को सुनने के लिए। हाँ जी उन्हीं की प्रभु जी। मेहनत से, है ना। हमारे पास में बिल्कुल। कहाँ, आपके पास में है पूरी टाइम। नहीं प्रभु जी, इवन कल प्रभु जी मेरे एक प्रभुपाद जी की पुस्तक में उनकी वार्ता थी मॉर्निंग वॉक की। उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट था, वो उनको बता रहे कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव है इतने सारे, जिनके लिए भी कृष्णा मतलब वो करते हैं, पालन पोषण करते हैं, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी हैं। अब तुम देखो, जब अपने शरीर में इतनी जीवात्माएं हैं, उनके लिए काम हो रहा है तो तुम्हारे लिए तो होगा ही होगा, तुम क्यों घबरा रहे हो? सारा हाँ, तुम अपने लिए नहीं खाते, उनके लिए भी खाते हो। हाँ, हमारे शरीर में छोटा ही सा। इतने सारे। अभी एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में काम करता है। ठीक है, वो मतलब बस जानता हूँ मैं उसको। तो उसको पेट में कुछ गड़बड़ चल रही थी, वो चलती रही चलती रही चलती रही। सब कुछ उसने करा लिया, कुछ नहीं पता लगा। बाद में उसने शायद सीटी स्कैन वगैरह कराया, तो पता चला उसके पेट में कीड़े हैं। उसने वीडियो दिखाई, इतने लंबे लंबे कीड़े थे उसके पेट से निकल के आए हैं। वो भी तो जी रहे थे उसके अंदर में। कैसे जी रहे थे? उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा है, कहता है, जब सब कीड़े निकलने के बाद में कहता है, भाई इसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हो गई इसकी, मेरे को समझ नहीं आया। तो उसने मेरे को फोटो वीडियो दिखाई, कहता देखो इतने इतने लंबे लंबे कीड़े निकले इसके पेट से। तो वो कैसे जी रहे थे, वो भी इसके अंदर में जी रहे थे, है ना? जवाब। और उनका भी पालन पोषण कर रहे थे। और रियलिटी है हमारे, वो तो कीड़े हमें दिख रहे हैं। और भी इतने सारे बैक्टीरियाज हैं और इतना कुछ है, वो भी, उनका भी भगवान पालन कर रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। तो कभी भी हमें जो धर्म के लिए, जो धर्म का उपयोग अर्थ कमाने के लिए करते हैं, हमें तो खुद करना ही नहीं करना, पर और भी अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। ठीक है। और हमें भी जरूर से जरूर दान अवश्य करना चाहिए। ठीक है। हमें हर महीने का टारगेट ले लेना चाहिए कि मैं इतने पैसे तो मैं दान करूंगा ही करूंगा, या करूंगी ही करूंगी। ठीक है। कुछ लोगों ने पहले से लिया हुआ है, जो हर महीने दान अवश्य करते हैं, है ना। भूषण प्रभु जी आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं भूषण प्रभु जी, बनाओ मेरी स्लिप। है ना। अरुण प्रभु जी आते हैं, माता जी भी हैं, कई सारे भक्त हैं जो आते हैं, और करना चाहिए। ये नेसेसिटी है, दान हमेशा करना ही करना चाहिए। और कहाँ करना चाहिए ये भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद। हरे कृष्ण से भक्तों को दंड प्रणाम।